दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूएस में लोअर क्लास के लोग हर साल $400 यानी करीब 30,000 रुपये लॉटरी टिकट में खर्च करते हैं। साल के कोई भी टाइम इनके पास कोई भी सेविंग नहीं होती। यहाँ तक कि उनमें से आधे लोगों के पास इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं बचे होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि वो लोग लॉटरी टिकट में खर्च करने की जगह उन पैसों को सेव क्यों नहीं करते, लेकिन उनके हिसाब से उनकी लाइफ और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ लॉटरी या किस्मत ही बदल सकती है। उनको लगता है कि वह हार्ड वर्क करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उनके दिमाग में सिर्फ ये भरा है कि अमीर सिर्फ और सिर्फ किस्मत वाले ही बन सकते हैं। तो बेसिकली लॉटरी की टिकट ही उनको उम्मीद और सपने दिखाती है। अब आप में से बहुत से ये कहेंगे कि ये तो फालतू सोच है, क्योंकि हमें पता है कि लॉटरी जीतने के कम चांसेस होते हैं और अपनी लाइफ को लॉटरी के भरोसे ही छोड़ देना और भी बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन अगर आप उन लोगों को समझाने जाओ तो उल्टा वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे और शायद वो आपको गलत बोलकर रिटर्न में आपको बुरा फील करा देंगे, जबकि आप तो उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। दोस्तों, पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों के प्रति आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी अपनी सारी दौलत गंवा देता है, तो कभी कभी एक ऑर्डिनरी सा इंसान भी सुपर रिच बन जाता है। चलिए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। दोस्तों, बुक के ऑथर मॉर्गन एक होटल में काम करते थे, जहां पर एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आता था, जिसने अपने यंग एज में ही वाईफाई राउटर की की को बनाकर उसे अपने नाम पर पेटेंट करा लिया था और उसे अच्छे खासे कीमतों पर बेच डाला। इसी प्रकार उसने कई सारी और भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर उसे बेचकर खूब पैसा कमा लिया था और इस इंसान के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे। ये एक मिलियनेयर बन चुका था, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ बिहेवियर बहुत ही खराब था। वो हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घुमा करता था और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी। उसने अपने पैसों के बदले ढेर सारे सोने के सिक्के ले डाले और फिर वो अपने दोस्तों के साथ समंदर गया और एक गेम खेला। उस गेम में जो गोल्ड कॉइन को जितनी ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वो जीतेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस एक कहानी होगी, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, पैसों के साथ ऐसा बेहुदा बिहेव, वो भी सिर्फ मस्ती के लिए। अब क्या आप सोच सकते हैं कि उसका ऐसा व्यवहार कितने समय तक चला होगा? दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि वो इंसान अपने पैसों को ऐसे ही फिजूल खर्चों में, पार्टीज में और शराब में बर्बाद कर देता था और महज 2 सालों में ही वो इंसान रोड पर आ गया और उसके सारे दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो होना ही था। आप कोई तर्क दें उससे पहले आप एक और कहानी सुन लीजिए। ऑथर बताते हैं कि रोनाल्ड रीड, जो कि अमेरिका के एक गाँव का रहने वाला था, जिसके पूरे परिवार में सिर्फ उसी ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। रोनाल्ड एक सफाई कर्मचारी था। उसने 25 साल तक ये काम किया और 38 के बाद उसने एक गार्ड की नौकरी की। रोनाल्ड बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसकी शादी भी हुई, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उसने 2 बच्चों को गोद ले लिया। 50 की उम्र में उनकी वाइफ का देहांत हो गया और 92 साल की उम्र में वो भी गुजर गया। और जब वो मरा तो उसकी न्यूज़ अखबारों में और टीवी में आने लगी। लेकिन क्यों? भला एक सफाई कर्मचारी के मरने पर ऐसा क्या खास बात? दरअसल बात यह थी कि जब वो मरा तब उसकी टोटल नेटवर्थ $8 मिलियन यानी कि करीब 57 करोड़ रुपए थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा कहां से आया? दोस्तों, बात बस इतनी सी थी कि रोनाल्ड अपनी सैलरी का आधा हिस्सा ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता था। रोनाल्ड के कोई शौक नहीं थे और ना ही उसने एक बार भी अपना इंटरेस्ट निकाला था और अपने सारे पैसों को कंपाउंड होने दिया और आखिर में उसके पास 57 करोड़ रुपए आ गए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पैसों को बनाए रखने के लिए आपको किसी खास टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना एक सॉफ्ट स्किल है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन अहम मुद्दा है कि क्या हर कोई उसे बरकरार रख पाता है? ये हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें कोई लॉजिक नहीं, बल्कि पैसों के मामले में हम साइकोलॉजिकल सोचते हैं। आप देख ही सकते हैं कि जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव एक जीनियस होने के बावजूद भी रोड पर आ जाता है और दूसरी ओर एक सफाई कर्मचारी करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, मगर एक अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। तो उस पैसे का आखिर मतलब ही क्या होगा जो आपके पास टिक ही नहीं पाए? ये तो वही बात हो गई जैसे आप एक रात के लिए अमीर बने और अगले ही दिन आप वापस गरीब हो गए। इसलिए आप भी अपने पैसों के प्रति सही बिहेव रखें, हमेशा पैसों का सम्मान करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जानेंगे और जानेंगे कि हम इंसान पैसों को लेकर लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, सच्ची दौलत वो है जो आप नहीं देखते। दोस्तों, एक तरफ एक बड़ा घर, बड़ी कार, महंगा मोबाइल, ये सभी दिख रही होती हैं, लेकिन वही इसके दूसरी ओर इन सब का लोन, ऑफिस की परेशानी और उसकी वजह से घर में रोज के झगड़े, इन्हें हम नहीं देखते। अक्सर हमें जो दिखता है वो पूरा पिक्चर नहीं होता, और जाने अनजाने में ये चीज़ें हमें गलत तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। हम जब भी किसी अमीर इंसान को देखते हैं कि उसके पास कोई लग्जरी कार हो या वो कहीं छुट्टी पर गया हो, तो हम भी यही सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती या हम भी कहीं घूमने जाते। अब हम ये नहीं सोचते कि क्या वाकई में उनकी लाइफ मस्त है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है। हम बस उनकी लाइफ की खूबसूरत दिखने वाली चीज ही ढूंढते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिस सोच से उसने कार ली थी तो लोग उस इंसान की इज्जत करेंगे, लेकिन लोग उसकी नहीं बल्कि उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि वाह क्या कार है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। इसी वजह से लोगों के दिमाग में सिर्फ यही बैठ गया है कि अमीर का मतलब उसके पास कुछ महंगी चीजें होनी चाहिए। दरअसल अमीरी का सही मतलब है कि क्या हम अपनी जिंदगी आज़ादी से और बिना परेशानियों के जी रहे हैं या नहीं। अगर हाँ तो आप अमीर हैं। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते वो है हमारा टाइम। क्योंकि अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन उसको एंजॉय करने का आपके पास समय ही नहीं है, तो आपके उतने सारे पैसे कमाने का क्या मतलब। दोस्तों, पैसों को समझना शायद हम इंसानों के बस की बात नहीं, क्योंकि जहां एक तरफ पैसा किसी के लिए महज फिजूल खर्चों में काम आता है तो एक तरफ किसी की जिंदगी और मौत के बीच खड़ा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप पैसों के साथ साथ अपनों को भी टाइम दें, क्योंकि पैसों से ज़्यादा जरूरी शायद आपके अपने ही हैं। लेसन 2, नेवर इनफ। दोस्तों, रजत गुप्ता जो कि कोलकाता के एक गांव से बिलोंग करते थे, वो बहुत ही होशियार और मेहनती थे। अपने काबिलियत के दम पर वो एक कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के सीईओ बने। इसके अलावा भी वो बहुत सारे कंपनीज में अहम पोस्ट पर थे और साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन यानी करीब 7 अरब 43 करोड़ रुपए थी। इतने पैसों को अगर वो बैंक में रखकर इंटरेस्ट लेते तो हर घंटे उन्हें 50,000 रुपए मिलते, वो भी बिना कुछ किए। लेकिन ये भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। वो मिलियनेयर तो थे ही, लेकिन अब उन्हें बिलियनेयर बनना था। तो उन्होंने लालच में अगर एक कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी। जिन्हें नहीं पता इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, उन्हें बता दूं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ कंपनी के बोर्ड मेंबर को ही पता रहती है, जैसे कोई डील वगैरह। तो इस इन्फॉर्मेशन को डील से पहले यदि किसी व्यक्ति को बताकर कंपनी के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और ये एक क्राइम है। तो रजत गुप्ता ने इनसाइडर ट्रेडिंग करके करीब $17 मिलियन कमा लिए थे। लेकिन इसका खुलासा होने के बाद रजत गुप्ता को दोषी करार दिया और जेल भेज दिया गया, और साथ ही उनकी रेपुटेशन भी खराब हो गई। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती ही है, जहां पर उनके पास इनफ पैसा, इनफ गोल होता है, लेकिन लालच के चक्कर में आकर वो और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, ये इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। यह बताता है कि इंसान को फाइनेंशियली एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए। ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सके, और इसके बाद जो कुछ है वो सब एक लालच है जो आपका पीस माइंड खराब कर सकता है। दोस्तों, सोशल कंपैरिजन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे अगर आपके दोस्त के पास BMW कार है तो आप भी यही सोचेंगे कि मुझे भी अब उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी लेनी चाहिए, और आप फिर एक ऐसे कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए आपको इनफ का सेंस पता होनी चाहिए। लेसन 3, अमीर होना वर्सेस अमीर बने रहना। दोस्तों, अमीर बनने के कई तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही कारण होता है, जो है अपने पैसों को सही तरीके से हैंडल नहीं करना। इसलिए ऑथर हमें ये कहते हैं कि अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल अमीर बने रहना है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा ही नहीं होता तो उसे कंट्रोल करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। अगर आप 1000 रुपये को आज सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं तो जाहिर है कल आपके पास 1 करोड़ भी नहीं टिकने वाली। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सेव करते हैं, दूसरे को लगता है कि वो सेव नहीं कर सकते, और तीसरे वो जिनको लगता है कि उनको सेव करने की जरूरत ही नहीं है। आप थर्ड कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। हर एक पैसा जो आप सेव करते हो वो आपके फ्यूचर का वो समय खरीदता है जो शायद किसी और ने खरीद रखा था।
इसलिए आपका सेविंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपने अभी तक सेविंग नहीं की तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। लेसन 4, आप सभी चीज़ों के लिए एक कीमत चुकाते हो। दोस्तों, मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है और उसका प्राइस 12 लाख रुपए है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला, आप 12 लाख रुपए पे करके उसे खरीद लो। दूसरा, आपको इतना खर्च नहीं करना तो आप उससे सस्ती या सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। और तीसरा, आप किसी दूसरे की कार चुरा लो। अब 99% लोग उस कार को नहीं चुराएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि चुराने पर तो कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले उन्हें जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो उसके बेनिफिट जो दिख रहे हैं उसके मुकाबले उसके नुकसान बहुत ही बड़े हैं। इसी तरह अगर आपको अमीर बनना है तो आप भी अपने पैसों पर सही फैसला लें। जैसे एक तरफ आप इन्वेस्टिंग करते हो और एक तरफ आप अपने पैसों को बैंक में ही रहने देते हो। अगर आप अपने पैसों को बैंक में ही रहने देते हो तो ये बिल्कुल उस कार को चुराने वाले ऑप्शन की तरह ही है, जहां आपका फ़ायदा तो कम लेकिन आपका नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग इन्वेस्टिंग के प्राइस को समझ ही नहीं पाते। उन्हें घर, गाड़ी या बैंक एफडी जैसी चीज़ें ही दिखती हैं, इन्वेस्टिंग नहीं। तो आपको भी अपने पैसों को सही जगह जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन सही रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।